कन्याकुमारी से और मेरा वो पर आ जाए। हाय एंड वेलकम टू माय चैनल एंड गेट रेडी विद मी फॉर शूट। तो मुझे तैयार होना है क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले मैं स्ट्रीट शॉपिंग करके लेकर आई थी और तो मैं सोच रही हूँ कि ना उसके लिए एक शॉर्ट अपलोड कर दूँ क्योंकि जो मैं 2 सूट लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही सुंदर है। मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि कौन सा रक्षाबंधन पर पहनूँ, तो फिर मैं उसका एक शॉर्ट बना के डाल रही हूँ और मुझे प्लीज़ बताना कि मैं दोनों से कौन सा चूज़ करूँ। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा कोई ज़्यादा खतरनाक वाला मेकअप नहीं होने वाला है, नॉर्मल मेकअप ही करती हूँ क्योंकि मुझे इस मेकअप के अलावा कोई दूसरा मेकअप आता नहीं है। और लेकिन मेकअप से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आईज फेशियल। एक बार पता है इसमें नहीं दिख रहा होगा, मुझे बाल के लिए बनाएंगे। पिछली लास्ट वीडियो में मैंने किया था, वो जो साड़ी वाली मैंने बनाई थी उसमें मेरे बाल आगे से गीले हो गए थे, बहुत देर में सूखे थे। इसको मैं पहन लेती हूँ। तो ये मैं लेकर आई थी कन्याकुमारी से और मैं पता नहीं क्यों क्यों लेकर आई थी इसको, मुझे नहीं पता। आज पहन पा रही हूँ मैं इसको मेकअप करते हुए, किसी को मेकअप करते हुए पहनते हैं। तो मुझे छोटा वाला शीशा यूज़ करना पड़ रहा है क्योंकि मैं बैक कैमरे से शूट कर रही हूँ, तो बड़ा वाला इसके सामने रखा हुआ है। तो फेशियल करने से इतना ज़्यादा फ़र्क आ रहा है। पहले मुझे मेकअप करना इतना आता नहीं ज़्यादा खास, तो फिर ना मैं डायरेक्ट कुछ या सीसी क्रीम लगा लेती थी या ऐसे ही नॉर्मल सा कुछ और चली जाती थी जहाँ पे भी जाना है, या फिर कुछ भी नहीं लगाती थी। तो मैंने एक बार आईज फेशियल ट्राई किया कुछ टाइम, मतलब नॉर्मल डेज में, सब गर्मियों में मैंने ट्राई किया था, तो मेकअप नहीं करना था मुझे, नॉर्मल। देखिए मेरे चेहरे की कितनी पफीनेस कम हो गई है, मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा पफीनेस रहती है ना। तो मैं एक शादी में गई थी जिसकी फ़ोटोज़ मैं शायद में डाल दूँगी। आप लोगों ने जिसके वीडियो पे शॉर्ट्स पड़े, यूट्यूब पे शॉर्ट्स पड़े हुए हैं, वीडियो पे शॉर्ट्स कह रही हूँ, ट्रांजिशन वाले पर्पल में और लेवेंडर गाउन में। तो मैं यहाँ से गई थी, वो जो शादी थी ना वो दिल्ली में थी। तो मैं यहाँ से गई थी सुबह, हम लोग यहाँ से 11 बजे निकल गए थे शाम के लिए, मतलब शादी तो शाम को थी। यहाँ से 11 बजे निकल गए हम लोग और फिर मैंने वहाँ पे जाके घर पर जहाँ मैं पहुँची नानी के यहाँ, मैंने वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आईज फेशियल किया था घर पर। और फिर हम लोग पार्लर चले गए हेयर स्टाइल करवाने, मेकअप तो करवाना नहीं था। मैंने सनस्क्रीन लगा रखी थी, हाँ। फिर मैंने आके आईज फेशियल किया और फिर लौट के आई तो टाइम नहीं मिला, जल्दी जल्दी करो, लेट हो गया था। हम लोग पर चला पड़ी थी कि हम लोग कैसा लेट हो गए, जबकि ऐसा नहीं, 7 बजे ही जाना था सब लोगों को यार ना। तो पार्लर में टाइम लग गया और मैं पार्लर से आई, मेरा जो हेयर स्टाइल बनी थी वो, और मैंने कपड़े पहने और मैं चली गई। मैंने कोई लिप बाम लिपस्टिक कुछ नहीं लगाया था, इन फोटोज़ में आप देख सकते हो। मैं जैसी थी वैसी चली गई। अगर मैंने ये फेशियल नहीं किया होता तो मेरा मुँह सच में लटक रहा होता। पिंपल्स भी आ रहे थे उस टाइम पर, तो मेरा पिंपल दब गया था उस फोटोज़ में, ज़्यादा वीडियोज़ में इतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा है मेरा पिंपल। तो तब से मैंने इसको मेकअप के बाद करना चालू कर दिया। करने से पहले एक मॉइस्चराइज़र भी लगाना चालू कर दिया। ये पॉन्ड्स सुपर लाइट जेल क्रीम, बेसिकली इसमें मैं सारा स्टफ अपना रख लेती हूँ एक जगह कि मैं इसे उठा के चल लेती हूँ, कहीं मैं ऊपर तैयार हो जाती हूँ कभी कहीं, तो मुझे सारा सामान बार बार कलेक्ट नहीं करना पड़े, तो मैं ड्रेसिंग से बाहर रखती हूँ, इसमें रखती हूँ। तो ना उसमें मुझे ये बड़ी, मैं बस जो लगाती हूँ वो है ये कंसीलर, जिसको मैंने अपने एक लोकल मार्केट से लिया था। मैट लुक का है ये, मैट लुक ब्रांड ऑनलाइन मिलता है, मैंने कभी देखा नहीं क्योंकि मैंने अंकल से बोला था अंकल किसी और ब्रांड का हो तो दे दो, तो उन्होंने बोला नहीं यही सबसे अच्छा है ये वो, क्योंकि मैंने इसको पहले भी यूज़ किया रखा है। तो फिर मैंने सोचा चलो फिर से ये ले लेती हूँ, कोई बात नहीं। तो ये पूरा ख़त्म होने वाला है, अभी भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं इसमें है, तो मैं भी इसी को यूज़ कर ले रही हूँ। मैं उसको इस ब्रश की हेल्प से निकालूंगी, पूरे ही चेहरे पर लगा लूँगी, नहीं कि सिर्फ डार्क सर्कल छुपाने हो, पिंपल छुपाना हो। तो मैं संभाल नहीं पाती, मतलब फाउंडेशन को प्रॉपर ब्लेंड करना चाहिए, मुझे ऐसा मेकअप चाहिए, नो मेकअप मेकअप लुक। तो वो मैं अभी तक इसी से अचीव कर पाई हूँ क्योंकि मैंने फाउंडेशन ट्राई किया है, फाउंडेशन लगता है कि
चेहरे पे मेकअप कर रखा है फाउंडेशन से, तो मैं जब कुछ हैवी मेकअप करना होता है तो मैं यूज़ करती हूँ इसे, वरना तो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। पहले तो मेरी दीदी की शादी में इतना सामान आया था ना मेकअप का, मतलब इतना सामान, तो नायका के जो प्रॉपर कॉम्पैक्ट थे ना वो ऐसे ही एक्सपायर हो गए। किसी ने ऐसे करके भी यूज़ नहीं किया था, मेकअप करना ही नहीं आता था। मेकअप स्किल इतनी गंदी है, मतलब ये मान लो घर में और किसी के पास तो है ही नहीं है ये स्किल। मैंने थोड़ी बहुत डेवलप करी है, तो मतलब लाइनर तो लगाना ही छोड़ दिया, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज़ करता था, बहुत बहुत ज़्यादा। मतलब एक मेरे पास लाइनर था बायोटेक का, बहुत अच्छा लाइनर था वो सच में ऐसे ही एक्सपायर हो गया। एक हाथ में अच्छे से लग जाता है, फिर दूसरे में लगता नहीं है, फिर उसे हटाओ, फिर जो लाइनर चाहिए वो लगाना, वो लग ही नहीं पाता है, फिर कुछ और लगाओ, वो भी बेमन का लगाओ, फिर वो भी लगे नहीं। हाँ, मैं तो लगाना ही छोड़ दिया। तो इसको हम कर लेंगे ब्लेंड। मैंने इसको पूरे फेस पे लगा लिया है, जहाँ मुझे लगेगा सही से नहीं लगा है वहाँ पर मैं दोबारा से लगा के कवर कर लूँगी। ये ना एक मेकअप ट्राई करना है, वो है ये, मैं साइड में पिक्चर लगा दूँगी ये वाला। ये मेकअप जो है वो गेम ऑफ थ्रोन्स का एक बहुत फेमस कैरेक्टर है, ये ग्रेट, उससे इंस्पायर है। एक बार ट्राई ज़रूर करना है, मतलब मुझे मेकअप करना नहीं आता, और ये लड़की जिसने ये मेकअप ट्राई कर रखा है उस लड़की से मैच करने के लिए, तो मैं सोच रही हूँ इसी को कर लूँ। ऊपर से मुझे मेकअप समझ आ रहा है, उसमें कोई ट्यूटोरियल नहीं दिया था, बस रील की उसने ट्रांजिशन रील बनाई थी, तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो मैं सोच रही हूँ कि ना एक बार ये मेकअप ट्राई करके देखूँ, इन केस अगर वो मेकअप सक्सेसफुल हो गया तो फिर हर शादी में वही होने वाला है, हर फंक्शन में वही मेकअप मिलने वाला है मेरे ऊपर, मेरे रिलेटिव्स के ऊपर भी, क्योंकि जो मेकअप बढ़िया कर लेता है फिर उसके आगे भी चलाने लगती है। मुझे नहीं लगता कि मैं इससे बेटर कुछ कर पाऊँगी, यही बेस है मेरा। होंगी ब्लश, तो ये है एक, ये लिपस्टिक है जो कि मैंने सर्दियों पहले सरोजनी से ली थी, शायद एक्सपायर हो गई हो, क्या हो गया हो इसके अंदर मुझे नहीं पता, लेकिन ये चल रही है बढ़िया। और मैंने इसको हर जगह ब्लश में यूज़ किया है। मेरे मेरे खुद के भाई की शादी में मैंने बस यही यूज़ किया था, एंगेजमेंट में मैंने बस यही यूज़ किया था। ये लिपस्टिक है, ब्लश नहीं है बेसिकली। तो मैंने सोचा था कि ये लाइट लिपस्टिक है बहुत ज़्यादा, तो मैं इसको ले लेती हूँ। मैं लिपस्टिक की 50 रुपये की लिपस्टिक थी ये, और मैंने आज तक कभी लिप्स पर नहीं लगाई, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा गंदी है लिप्स के लिए। तो मतलब मेरे लिप्स नॉर्मली ऐसे दिखते हैं जैसा इसका कलर है, मुझे पता है, भले कैमरे में हम दिख रहे हो, लेकिन मेरे लिप्स नॉर्मल ऐसे ही दिखते हैं, थोड़े से पिंक। तो मुझे फिर इसके लिपस्टिक के लिए मैं लिपस्टिक लगाती रही हूँ। तो ये लगा लिया, इसको लगाते ही लगेगा नहीं कि कुछ लगाया है, लेकिन ऐसा भी नहीं रहेगा कि मतलब नेचुरल लगेगा। काश एक दिन ऐसा गेट रेडी विद मी मेरा वो पर आ जाए, भले ही वॉच टाइम व्यूज़ सब वो को मिल जाए, लेकिन मुझे शांति मिल जाएगी। काश ऐसा हो। एक दिन मेरा गेट रेडी विद मी आए वो चैनल पर। ठीक है, ये तो हो गया। अब मैं लगाऊंगी, अब मैंने इसको कुछ टाइम पहले ऐड करा अपने इसमें ज़ूडियो का लव बाइट ब्लश, सीरम ब्लश। ओके, इसका कॉल आ रहा है किसी का, मैं तो सही लग रहा है, कैमरे का पता नहीं कैसा लग रहा है। बस मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि कैमरे में मेरा पर्सनली बता रही हूँ, कैमरे में इतना अच्छा कुछ आता नहीं है फोटो या कुछ भी जल्दी से, और सामने से बहुत एकदम सही लग रहा होता है, पता नहीं क्यों पसंद है, लेकिन मैं हमेशा भूल जाती हूँ। ये है लैक्मे आइकॉनिक, चेंज करके आती हूँ। ओके, तो ये है वो सूट है, मैं प्रॉपर दिखाऊंगी। गंदा लग रहा है कितना, ये ठीक ठीक लग रहा है मुझे। तो मुझे कंफर्मेशन के लिए अपनी भाभी को बुलाना पड़ेगा। मैं कहता नहीं लोटस वाले पहन लो। हाँ, ये कहता सही वाला। उसमें
तो ये मेरा मेकअप है, लाइट में देख लो। तो मैं जा रही हूँ दूसरा आउटफिट चेंज करने। ओके, तो मैं एक ट्रांजिशन कर लूँ। तो ये है दूसरा वाला सूट मेरा, गेट रेडी विद मी। सो मैं रेडी हो गई हूँ, अब मुझे कहीं नहीं जाना है फिर भी मैं रेडी हो गई हूँ, कोई बात नहीं। तो अगर आपको मेकअप या जो भी कुछ सब कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताना। और मुझे ये भी बताना कि मुझे वो जो मेकअप मैंने बोला था कि मुझे वो ट्राई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बस यही था इसके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।